कितना महत्व है भागवत जी का। ये भागवत की महिमा है, ये भागवत का महात्म्य है, ये भागवत का प्रभुत्व है, ये भागवत का स्वामित्व है। इतना महत्व है भागवत का। इस भागवत को किन किन लोगों ने सुन के जीवन का परम आनंद पाया, किन किन लोगों ने सुन के, इसी का विवेचन, इसी का विश्लेषण भागवत में है कि किन किन लोगों ने भागवत को श्रवण करके अपने जीवन के परम गति को प्राप्त किया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी को परम समाधि देने वाला, परमानंद की प्राप्ति कराने वाला, परीक्षित जी को मात्र 7 दिन में जीवन मुक्त करने वाला, धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा को मुक्ति देने वाला, ऐसा भागवत महापुराण है। और सारे गृहस्थ जितने भी है ना, सारे गृहस्थ है, लेकिन फिर भी परमहंस की अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे सारे सदगृहस्थों की कथा, परमहंस परमानंद को प्राप्त हो गए। भागवत में ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसा ऐसा विवेचन है। तो आज कथा का प्रथम दिवस, और कथा के प्रथम दिवस पे भागवत जी का महात्म्य देखने का प्रयास करते हैं, भागवत जी का महात्म्य गाते हैं। अब आपको सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बार बार महात्म्य गाने से हम क्यों गाते हैं बार बार? कोई भी चीज को देखो, उसका महत्व समझाए बिना वो ध्यान में नहीं आते। जब आप दुकान में जाओगे ना, तो जो साड़ियाँ ड्रेस दिखा, ये कांजीवरम है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा सिल्क है, ऐसा कॉटन है, ऐसा ये है, कितना महत्व बताते। कोई भी चीज उसका कितना, फिर ताकि हमारे दिलो दिमाग में अच्छा बैठ जाए, नहीं अच्छा है, ऐसा है, सुपरनेट है, ये है, वो है, अच्छी चीज है, फिर कहीं जाके हम लेते हैं। ऐसे ही किसी भी चीज का महत्व ऐसे समझा के देना कि उसका महत्व हमें समझ में आए, उसका महत्व हमें समझे। और बार बार महात्म्य गाने से क्या होता है, हमारे वाणी की पवित्रता होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है, सभी को पता है। लेकिन हम बार बार इसीलिए गाते हैं कि हमारा मन, हमारी वाणी शुद्ध हो जाए। तो आइए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करें। सर्वप्रथम महात्म्य है, और भागवत जी के महात्म्य का सर्वप्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम गाए, आप भी गाओ, समझ में आ रहा है ना? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सबसे महात्म्य का सर्वप्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में 4 चरण है, और इस श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है, और भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव, और भगवान करते क्या है, इस श्लोक में सबका वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद
भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। सत परमात्मा कैसा है? परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चिद स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा सत स्वरूप, परमात्मा सत स्वरूप यानी सत यानी सत स्वरूप यानी भगवान निर्गुण निराकार है। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण निराकार, जिसे कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। निर्गुण कोई गुण नहीं, निराकार कोई आकार नहीं, उसे कहते हैं सत्स्वरूप परमात्मा। जिसका जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं लेकिन जिसके बिना कुछ होता नहीं, जो दिखता नहीं। हमें बताइए, यहाँ जो इलेक्ट्रिक बिजली आ रही है, इसके भीतर करंट है, करंट है तभी आ रहा है ना। अब एक करंट दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या करंट? ये दिख रहा है, बिजली चल रही है, फैन हवा दे रहा, माइक आवाज पहुंचा रहा है, सब चल रहा। उस बिजली के कारण, उस इलेक्ट्रिक के कारण ये सब चल रहा है, लेकिन उसके भीतर जो करंट है वो यदि चला जाए तो अभी सब शांत हो जाएगा। करंट दिखता नहीं लेकिन उसके बिना कुछ होता नहीं, बस इतना सरल है परमात्मा। वो सत्स्वरूप, वो निर्गुण निराकार दिखता नहीं लेकिन उसके बिना कुछ होता नहीं। हमने इतना कठिन कर लिया है परमात्मा को, और परमात्मा इतना सरल है, इतना सरल है, बस हमारा सरल होना कठिन है। हमारा सरल होना कठिन है, इसलिए परमात्मा कठिन लगता है, वरना परमात्मा कठिन नहीं है। परमात्मा बहुत सरल है। बस वह जो करंट जो दिखता नहीं, वही मेरा सत स्वरूप परमात्मा दिखता नहीं लेकिन उसके बिना कुछ होता नहीं, वो यानी सत स्वरूप, वो यानी निर्गुण निराकार। और ये जितने भी उपादान दिखते हैं, ये जो भी है, फैन है, कूलर है, फ्रिज, एसी, टीवी, प्रेस, जितने जितने भी है सारे दिख रहे हैं, बस उसके भीतर का करंट दिखता नहीं और ये दिख रहे। तो ये जो दिख रही है सगुण साकार यानी ये चित स्वरूप परमात्मा, वो सत स्वरूप जो दिखता नहीं, और ये जो जितना भी, वही निर्गुण निराकार परमात्मा अपने भक्तों के प्रेम वश सगुण साकार होता है, वही चिद स्वरूप परमात्मा। कोई कठिन नहीं है। और सत और चित, इनकी अभिव्यक्ति, इनका मिलन, इनकी फलश्रुति, उसका ही नाम आनंद स्वरूप परमात्मा। सत स्वरूप परमात्मा दिखता नहीं, निर्गुण निराकार है, वही निर्गुण निराकार भक्तों के प्रेमवश सगुण साकार होता है, और दोनों के मिलन से जो उसकी अभिव्यक्ति होती है, जो फलश्रुति होती है, वही आनंद स्वरूप परमात्मा है। जैसे अब चतुर्थ दिन में कृष्ण जन्म होगा, हम क्या कहते हैं? नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। राम कथा में भी क्या कहते हैं? अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। ऐसा कहते क्या? नंद के घर कृष्ण भयो, कृष्ण भयो नहीं कहते, नंद के घर आनंद भयो, यानी मेरा परमात्मा आनंद स्वरूप है। और आनंद ऐसी चीज है जिसका विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। कोई विरोध, जैसे अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, विरुद्धार्थी, जैसे सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक है, दिन है तो रात है, सुबह है तो संध्या है, जो भी जितने भी है सब है। लेकिन आनंद का विरुद्धार्थी अपोजिट बताओ, है कुछ? है क्या? आनंद के बाद में परमानंद होगा, ब्रह्मानंद होगा, लेकिन आनंद का अपोजिट शब्द आपको किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। अरे डिक्शनरी जाने दो, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। आनंद का विरोधाभास शब्द ही नहीं है। एक आनंद ऐसी चीज है जो एक बार मिलने के बाद कभी परावर्तन नहीं होती। सुख का परावर्तन होगा दुख में, दुख का सुख में, सुख का दुख में चलते रहेगा, लेकिन एक बार यदि आनंद मिल जाए तो फिर उसका परावर्तन नहीं होगा, उसका उन्नति होगी। ब्रह्मानंद, परमानंद, वो उन्नति है, आनंद की अवनति होती नहीं है।
रिवर्शन होता ही नहीं है आनंद में। और आज हम लोगों ने आनंद को इतना सस्ता कर दिया है। 2 कचौड़ी खाई देवी जी वहाँ की इतनी फेमस है, और 2 जलेबी खाई बरहानपुर की, मावा जलेबी फेमस है ना बरहानपुर की। 2 जलेबी खाई और 2 कचौड़ी खाई, आनंद आ गया। आनंद नहीं है वो, सुख है हमारे जीव का, आनंद नहीं है। हमें मखमल के गद्दे पे सोने का जो आनंद है ना, वही सुअर को वही आनंद वहीं पे है। बस वही हमारी परिभाषा बदल रही है। ये सुख है, इसको हम आनंद का नाम दे रहे हैं। आनंद तो ऐसी चीज है कि जिसका परावर्तन ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ऐसा आनंद। और वह मेरा परमात्मा है, वह मेरा आनंद स्वरूप परमात्मा है। हमने बहुत सस्ता कर दिया। पिज्जा खाया, वहां का बड़ा आनंद आया। आनंद नहीं हो सकता हो। हाँ, उसको मजा कहो, मजा आ गई, सुख हो गया, खुशी मिली, जो जो नाम देने, आनंद मत देना। आनंद को इतना सस्ता मत बनाना, क्योंकि आनंद मेरे परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, और परमात्मा करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार यानी लय। परमात्मा का काम क्या है? क्या बिजनेस है परमात्मा का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा सृजन करते हैं, परमात्मा पालन करते हैं, और परमात्मा ही संहार करते हैं। हम गॉड कहते हैं ना इंग्लिश में भगवान को। जी यानी जनरेटर यानी ब्रह्मा, जो जनरेट करता है यानी सर्जन करता है। ओ यानी ऑपरेटर यानी विष्णु ऑपरेट करते हैं यानी संचालन करते हैं। और डी यानी डिस्ट्रॉयर यानी शंकर संहार करते हैं। GOD गॉड, ऑपरेटर, जनरेटर, डिस्ट्रॉयर। ऑपरेटर ब्रह्मा जी है, बीच में के पालन वाले, सॉरी जनरेटर ब्रह्मा जी है, ऑपरेटर विष्णु भगवान है, संचालन लालन पालन करते हैं, और संहार की देवता भगवान शिव है। और इन तीनों मेरा परमात्मा ही, मेरा कन्हैया ही, ये 3 रूप है। इनसे निकला है ना सारा। वो तो हिरण्यगर्भ परमात्मा है, उससे ही सब निकलता है। कल आएगा सृष्टि प्रकरण में। लेकिन भगवान का क्या है? ध्यान से सुनना। भगवान में और हम में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है। ये जीव ही शिव बन सकता है। लेकिन कहाँ हम चुक जाते? भगवान सर्जन करता है, भगवान सृजन रचना करता है, लेकिन उसके प्रति उसका कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। भगवान जो भी रचना करते हैं उसके प्रति कोई मोह ममता रखते हैं क्या? लेकिन हम किसी का सृजन करें, हमारे यहाँ कोई बालक उत्पन्न हो, या आपने कोई नई दुकान लगाई हो, नया मकान बनाया हो, उसके प्रति हमारी कितनी मोह ममता होती है ना। सबका अनुभव है आपका। कोई नई चीज खरीदी हो, स्वाभाविक है, सबकी ममता होती है। तो परमात्मा सर्जन करता है, लेकिन मोह नहीं, ममता नहीं। हम भी सर्जन करते हैं, लेकिन हमारा मोह होता है, हमारी ममता होती है। भगवान क्या करते हैं? भगवान पालन करते हैं, लेकिन भगवान अहंकार नहीं करते। मैं हूं तो पालन कर रहा, मैं हूं तो मैं मीन पुसल्याची भी जो मराठी में कहते हैं ना। भगवान पालन करते हैं लेकिन अहंकार नहीं करते। और हम क्या करते हैं? हम पालन करते हैं तो अहंकार करते। मैं हूं तो घर चल रहा, नहीं तो इन लोगों को आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। मैं हूं तो घर चला रहा, मैं हूं तो ये कर रहा, मैं हूं। अरे हम नहीं भी रहेंगे ना तो भी संसार चलते रहेगा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान, रे बंदे मत कर तू अभिमान। हमारे जैसे लाखों आए, लाखों गए। संसार आज तक रुका है क्या किसके लिए? हमारे दादा गए, परदादा गए, पिता गए, सब गए, हम भी चले जाएंगे। रुकेगा क्या संसार? वो गए तो हमने संसार को रुकाया क्या?
हाँ वो 10-12 दिन जो भी सूतक के वो सब क्रिया कर्म रो लिए, बस हो गए सब अपने अपने काम। तीसरे दिन से ही क्रिया हुई थी या क्या बोलते हैं कि सब अपने अपने काम धंधे पे लग जाते। संसार रुका है आज तक किसी के लिए? संसार किसी के बिना चलता नहीं, ये सत्य है, लेकिन किसी के लिए रुकता भी नहीं, ये भी उतना ही परम सत्य है। लेकिन हम अहंकार करते हैं कि मैं हूं तो पालन कर रहा हूं, मैं हूं तो, लेकिन भगवान सर्जन करते हैं तो मोह नहीं, ममता नहीं, भगवान पालन करते हैं तो भगवान अहंकार नहीं करते, और भगवान संहार भी करते हैं तो भगवान शोक नहीं करते। हमारे यहाँ संहार हो जाए यानी किसी की मृत्यु हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें शोक होता है ना, होता है ना, सबके अनुभव की बात है। हम यदि आपको कुछ पूछे ना तो जल्दी जवाब देना, क्योंकि अपनों से अपनी बात है ये। ठीक है, हमको आपने ऊपर बैठा दिया, आप नीचे बैठे तो कोई हम बहुत बड़े हो गए ऐसा नहीं है। हम चौकी पे बैठे हैं और आप जमीन पे बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं तो कौन हुए? जमींदार। हम चौकी पे बैठे, हम कौन है? आप जमींदार। इसलिए कोई हम ऊपर बैठे हैं, इसलिए अपनों से अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हम जब भी कोई प्रश्न पूछे तो जल्दी जल्दी जवाब देना। तो भगवान संहार करते हैं तो भगवान को शोक नहीं होता, और हमारे यहाँ कोई संहार हो जाए, मृत्यु हो जाए तो हम शोक करते हैं, तो होता है ना। इसीलिए भगवान का बिजनेस क्या है? भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का लय करते हैं। और क्या करते हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान और क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव तापत्रय विनाशाय। 3 ताप होते हैं, आप सभी को पता होगा कि सभी के जीवन में 3 ताप होते हैं। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जो भी काम है बाद में कर लेना, श्रोताओं की लिंक टूट जाती है बार बार आने से जाने से। तापत्रय विनाशाय। 3 जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप यानी जो हमारे शरीर के होते हैं, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को कुछ, किसी के घुटने दुखते, किसी का क्या होता। इतना शरीर आज बीमारियों से घिर गया है, जितनी सुविधाएं है ना उतनी दुविधाएं बढ़ गई है। आज का माहौल देखो ना, जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ रही है उतनी उतनी दुविधाएं बढ़ रही है साथ में। इतना बीमार, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, 30-40 साल पहले भी देखे ना, इतनी बीमारियां नहीं थी। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, फिर भी उतनी साथ में बीमारियां भी बढ़ गई, जिसके नाम भी मालूम नहीं और जिसका कभी कभी निदान डॉक्टर को भी नहीं लगता। ऐसी ऐसी बीमारियां, ये दैहिक, ये सारे दैहिक ताप है। जितने भी ये शरीर की जितनी भी व्याधियां है ये सारे दैहिक है। दैहिक, दैविक। दूसरा ताप कौन सा है? दैविक, जो देवताओं द्वारा दिया जाता है, यानी ये देवाधीन है। अतिवृष्टि होना, अधिक गर्मी। अब देखो अभी जनवरी शुरू है और गर्मी कितनी शुरू हो गई। वैसे तो जनवरी का ये जो महीना है, पौष महीना, वो तो ठंडी का महीना है, ठंड का है। अभी गर्मी शुरू हो गई कि अभी फैन लगाने पड़ रहे। ये अति गर्मी, अधिक वर्षा, ये अतिवृष्टि, ये भूकंप आना, ये सारे दैवाधीन है, ये सारे देवताओं के द्वारा दिए गए प्रकोप होते हैं।
और देवता भी ऐसे इस यानी अकारण नहीं देते, हमारे ही कर्मों का रिप्लाई है ये। हमने जो बोया है ना उसका ही ये रिप्लाई है। ये आज जो महामारी आई ना, जो सब बंद करके रख दिया इस महामारी ने, ये कोई विश्वास करे ना करे लेकिन हमारे कर्मों का रिप्लाई है ये। आज एक मनुष्य एक ऐसा है कि जिसने प्रकृति के सारे नियम को तोड़ा है। एक मनुष्य, प्रकृति का कोई भी प्राणी जिसने नियम नहीं तोड़ा, अपने नियम का कभी उल्लंघन नहीं किया, एक मनुष्य छोड़ के। अरे गाय मर जाती लेकिन मांस नहीं खाती, और शेर मर जाता लेकिन घास नहीं खाता। शेर को यदि उसका आहार नहीं मिले तो चलो वह ऑप्शन में 8 दिन हो गए, अच्छा ताजी शिकार नहीं मिली तो अब घास पे काम उरका लेते। खाता है क्या घास शेर? और गैया को अगर घास नहीं मिली तो चलो भाई 8 दिन से भूखी हूँ, मैं घूम रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुंह डालती है क्या मांस में? कभी नहीं डालती। प्रकृति का एक भी नियम एक भी पशु पक्षी ने नहीं तोड़ा सिवा मनुष्य के। हम ही नियम तोड़ते हैं और उसका भुगतान भी फिर हमें ही भरना पड़ता है। ये जब जितनी गाड़ी है लॉकडाउन की पीरियड में जब बंद था ना, तब प्रकृति का सौंदर्य देखने जैसा था। वो टीवी पे गंगा मैया यमुना मैया जो बह रही थी ना, कल 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 निनाद करते हुए, ऐसा लगता था कि आज प्रकृति अपना आनंद उत्सव मना रही है। सब कोई वातावरण में प्रदूषण नहीं था, गाड़ियां बंद थी, पूरे रास्ते खुले थे, कोई वातावरण में प्रदूषण नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना स्वच्छ निर्मल वातावरण था। यानी ऐसा कहो तो भी चलता कि प्रकृति ने अपना आनंद लेने के लिए भी शायद ये किया हो। आज व्यक्ती ने झाड तोड रहा, पर्यावरण की चिंता नहीं, कुछ सर्व मरा फक्त माझं भर करा, ये है आज इंसान की, मनुष्य की मेंटेलिटी। सर जाओ कोई कहीं पे भी जाओ, चूल्हे में जाओ कि उले में जाओ, सर्व मरा फक्त माझं बरं करा म्हणते, ये मनुष्य है आज का। इसीलिए प्रकृति ने भी ऐसी मार दी, सबको घर पे बैठा के रखा। आज अमीर रहो कि गरीब रहो सब एक लेवल में था, कोई होटलिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब घर पे बैठे थे। इसलिए अच्छा बो तो अच्छा मिलेगा। बबूल के बीज बोएंगे तो गुलाब के फूल तो मिलना नहीं है। प्रेजेंट में डॉक्टर की पढ़ाई करोगे तो फ्यूचर में इंजीनियर नहीं बनोगे। प्रेजेंट में जो बोया है फ्यूचर में वही पाओगे। इसलिए अब कोई ऐसी महामारी ना आए कि मंदिर और कथा बंद हो। बाकी भी बंद ही होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पे बहुत परिणाम होता है, लेकिन कथा सत्संग और मंदिर तो बिल्कुल ना बंद हो। इसलिए अच्छे से अच्छा कर्म करे ताकि देवताओं को ऐसा कोप ना करना पड़े, ऐसी महामारी आके ऐसा ये सारे देवाधीन है। बहुत बुरा लगा है 8-9 महीने में। वैसे तो हम बाहर लॉकडाउन में रहते, कथा रही, मंदिर में जाना रहा तो हम घर से निकलते बोलना, वैसे हमारा ही महीने लॉकडाउन में रहते, लेकिन मंदिर बंद हुए, कथा सत्संग बंद हुए, इसका बहुत दुख हुआ हमें। आज बाकी का तो हुआ ही हुआ, आज अर्थव्यवस्था पे इतना विपरीत परिणाम हुआ ही, लेकिन इसलिए अच्छे कर्म करे। मनुष्य के अलावा कोई नियम नहीं तोड़ता प्रकृति का, इसलिए प्रकृति की मार भी मनुष्यों पे पड़ती है। फिर कोई पशु पक्षी को सैनिटाइज नहीं करना पड़ा, कोई हैंड वॉश बार बार नहीं करना पड़ा, कोई मास्क नहीं लगाना पड़ा पशुओं को। आज ऐसा यानी हमको मुंह छिपा के रहना पड़ा, यानी कैसे कर्म किए हमने कि हमें ही हमारे हाथ से अपने मुंह छिपाने पड़े। प्रकृति की मार, जब भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन मार बहुत होती है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी में मार बहुत होती है। इसलिए हमारी विनती है अच्छे से अच्छा कर्म करें। ये जो दैविक ताप है, ये देवताओं के द्वारा अधिक वर्षा, अधिक वृष्टि होना, ये जो भी जितना भी है, भूकंप आना, और दैविक और भौतिक ताप यानी ज्वेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जलना, ये जो जलन है, ये सारे भौतिक ताप है। पता है उसने तेरे लिए ऐसा बोला, अच्छा मेरे लिए ऐसा बोला, मैं भी देख लूंगा उसे,
नहीं उसमें उसको मैंने कोर्ट में घसीटा तो मेरा नाम भी XYZ नहीं। ये सारे भौतिक ताप है। बस ईर्ष्या द्वेष, ये इसकी टांग खींचना, उसका ये करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, ये सारे भौतिक ताप है। और ये तीनों ताप का निवारण कहाँ से होता है? ये तीनों ताप है, बहुत दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों ताप राम राज्य में नहीं थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज में तीनों ताप नहीं थे। तो ये ताप कैसे? तापत्रय विनाशाय। ये तीनों ताप का नाश कैसे होगा? ये तीनों ताप यदि नाश करने हैं, खत्म करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग। सत्संग इसके लिए अति आवश्यक है सत्संग। जैसे समय पर भोजन लेने से हमारा तन स्वस्थ रहता है, आप भोजन का एक समय बना लो, सोने का, उठने का, सब समय पे करो ना। समय समय पे करने से हमारा तन स्वस्थ रहता है। समय पे भोजन करने से तन स्वस्थ रहता है। ऐसे ही समय समय पर भजन करने से, सत्संग करने से हमारा मन स्वस्थ रहता है। और सारी बीमारियां मन की है। चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, जितना भी है ना, सब मन का है। इसलिए समय समय पर हम मन थोड़ा सत्संग करते रहे। हरि कथा, सत्संग, भजन, सुमिरन, कुछ भी एक कुछ बना ले, हम नियम बना ले, एकादशी के एकादशी है, जो भी जैसा, लेकिन करते रहे। चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए कुछ न कुछ करते रहे। हम भोजन छोड़ते हैं क्या? व्यापार छोड़ते हैं, व्यवहार छोड़ते हैं, कहीं आना जाना छोड़ते हैं। मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, लेकिन जाएंगे जाना। फिर सत्संग क्यों छोड़ना? सत्संग क्यों छोड़ना? समय पे भोजन करने से तन स्वस्थ रहता है, वैसे ही समय पे भजन सत्संग करने से मन स्वस्थ रहता है। और सत्संग के बिना तो परमात्मा मिलता ही नहीं है। शाम कहाँ मिलता? शाम कन्हैया कहाँ मिलता? राम कहाँ मिलते? शाम तेरे मिलने का कहाँ मिलता? शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। कृष्णा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
भगवान को यहाँ बुलाना है ना। 7 दिन भगवान ने भी कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, हम जब भी कुछ गाए तो उसके बाद में आपने भी गाना, और सिर्फ गाना नहीं तो ताली बजाते हुए। और ताली बजाने के 3 लाभ है। ताली बजाने के 3 लाभ है। सबसे पहले फिजिकल, ताली बजाओ, ताली में सारे अपने बॉडी के पॉइंट्स है, जितने भी हार्ट, जो भी ब्रेन, लीवर, किडनी, जितने हैं डॉक्टर साहब हैं उनको पता है। एक्यूप्रेशर, जो पहला फिजिकल। दूसरा, जब भी हम कुछ गाते हैं भगवान की कथा में तो हमारे भीतर पाप बैठा होता है। पाप, जब भी हम कुछ गाते हैं तो पाप बाहर निकल के आते हैं, बाहर निकलते हैं। और अब कथा मंडप में तो बैठने का ताकत ही नहीं है पाप की, तो बाहर जाके रहते हैं। और जैसे ही कथा खत्म हुई, हम बाहर निकले कि जिसका उसका पाप जिसके उसके पास में चला जाता है। तो जैसे ही ताली बजाएंगे तो क्या होगा, निकलेगा और मारा। इसलिए दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ, जिसने बजाई ताल उसके बदले हाल, जिसने बजाई ताल उसके बदले हाल, और उसे मिला मदन गोपाल, उसे मिला मदन गोपाल। इसीलिए हमें भगवान को यहाँ बुलाना है। इसलिए हम गाए अकेले, हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम बुलाएंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे, आपके पास में भी आना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए हम कुछ गाए, उसके बाद में आप भी गाए और ताली बजाते हुए गाए। और पता है क्या, नारद जी ने एक बार भगवान को पूछा कि भगवान आप कहाँ निवास करते, आप कहाँ निवास करते? आप वैकुंठ में हो, आप योगियों के हृदय में हो। भगवान क्या कहते? नाहम वसामि वैकुंठे, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च। न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न योगियों के हृदय में वास करता हूँ। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। फिर कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं नारद, मैं वहाँ वास करता हूँ। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, पुकारते हैं, मैं वहाँ वास करता हूँ। इसीलिए ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से, द्वारिका में ढूंढा तुझे, जलगांव में पाया, द्वारिका में ढूंढा तुझे, जलगांव में पाया। कहाँ है? मेरी कथा के मंडप में, मेरी कथा के मंडप में, मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ श्याम तेरे सत्संग की बहाना है, तेरे सत्संग की बहाना है।
श्याम के परमात्मा के मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसीलिए समय समय पर सत्संग करने से मन शुद्ध होता है, मन स्वस्थ होता है, शुद्ध से भी ज्यादा स्वस्थ होता है, और स्वस्थ मन अनायास शुद्ध होता है। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान कृष्ण की वंदना की गई, प्रणाम किया गया। बाद में सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। ये सुखदेव जी महाराज के वंदना का श्लोक है। सुखदेव जी की वंदना की गई और एक बार की घटना ऐसी हुई कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे, विराजमान थे। और उसी समय उनके बीच आना हुआ श्री सूत जी महाराज का। श्री सूत जी महाराज आए तो सारे 88,000 शौनकादि ऋषि अपने आसन से उठ खड़े हुए, उनका आगमन किया, अर्घ पाद्यादि से उनका पूजन किया, उनको उच्च आसन पे व्यास गादी पे बिठाया, प्रणाम किया। और के 88,000 शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे सूत जी, अब आने वाला युग कलयुग है। द्वापर युग में हो रही नहीं कथा, आने वाला युग कलयुग है, इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, किसी ऐसे कथा का श्रवण कराइए कि कलयुग के जीवों को भगवान को पाना एकदम आसान हो जाए, एकदम सरल हो जाए। क्योंकि कलयुग के जीव परमात्मा को, भगवान को आसानी से नहीं पा सकता। क्योंकि हमने सुना है, शौनकादि ऋषि कह रहे हैं ऐसा, कि हमने सुना है कि जब घर बार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, सब छोड़ो ही छोड़ो, इतना सब छोड़ेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, अब कलयुग की जीवों से इतना कहाँ छोड़ना संभव है। ज्ञान वैराग्य की बातें कलयुगी जीवों के लिए संभव नहीं है, उनके समझ में नहीं आएंगे। अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये छोड़ना तो दूर, यहाँ लोगों से पान सुपारी नहीं छूटती, यहाँ लोगों से नशा नहीं छूटता, तो काम, क्रोध, लोभ क्या छोड़ेंगे। नशा नहीं छूटता, एक बार नशा लग जाए तो पान सुपारी नहीं छूटती, तो ये काम इसलिए कलयुगी जीवों के लिए संभव नहीं है। ये सब घर बार छोड़ना, ये अज्ञान, ये वैराग्य, ये बड़ी बड़ी बातें कलयुगी। आप हमें कोई ऐसी सरल कथा सुनाइए, इतना आसान तरीका बताइए कि कलयुगी जीवों को भी परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाए, आसान हो जाए, सरल हो जाए। श्री सूत जी ने, श्री शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी कथा है जिसे श्रवण करने से कलियुगी जीव अनायास परमात्मा को पालेगा, अनायास। और ये ऐसी कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा है कि देवता भी, ये जितने देवता है ना, इंद्र, चंद्र, सूर्य, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, ये जितने देवता है, ये देवता भी बाँव फैला के मांगे तो उन्हें भी ये कथा नहीं मिलेगी। ये देवता भी, ये हम हमारे मन से नहीं कह रहे, भागवत में वर्णन है। ये सारे देवता अमृत का कुंभ लेके सुखदेव जी के पास आए। स्वर्ग का जो अमृत है ना, वो लेके सुखदेव जी के पास आए।
सुखदेव जी ने पूछा देवताओं कैसे क्या आना हुआ, तो बोले ये अमृत का कुंभ है। तो बोले ठीक है क्या करूं इसका। तो सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि ये आप अमृत का कुंभ लीजिए, आप इसे परीक्षित जी को पिला दीजिए। सुखदेव जी बोले इससे क्या होगा। तो परीक्षित जी को जो श्राप मिला है कि सप्तम दिन मौत होगी, मृत्यु होगी, तो अमृत पीने से वो अमर हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं, मरण धर्मा नहीं रहेंगे। तो ये अमृत आप परीक्षित जी को पिलाइए और ये कथा अमृत आप हमें दीजिए। यानी अदला बदली कर रहे थे, थोड़ा एक्सचेंज ऑफर चलते हैं ना आजकल, ये लाइए और वो ले जाइए, एक्सचेंज कर लेते हैं बोले। तो सुखदेव जी ने सोचा कि ये अगर मुझे कथा श्रवण कराने का कहते तो मैं करा भी देता था, लेकिन स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत की तुलना की, इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। आप अधिकारी नहीं हो बोले, यानी जिस कथा को देवता भी सुन नहीं पाए सुखदेव जी के मुख के द्वारा, ऐसा भागवत में लिखा है। सारे देवताओं को लौटा दिया सुखदेव जी ने। आप अधिकारी नहीं हो बोले भागवत श्रवण, क्योंकि उन्होंने अदला बदली करना चाहा। स्वर्ग का अमृत आप लो और कथा अमृत हमें दो। तो श्री सूत जी कह रहे कि देवता भी बाह फैला के मांगे तो उन्हें भी ये कथा नहीं मिल सकती। वह कथा ये है जो दुनिया की कोई भी कीमत, कोई भी मूल्य चुकाने से नहीं मिल सकती। ये वो भागवत कथा है। तो इस भागवत को सुन के किसको लाभ हुआ, किसका उद्धार हुआ, यही इस आगे भक्ति महात्म्य में, भागवत के महात्म्य में आता है। नारद भक्ति संवाद में किसको लाभ हुआ। एक बार नारद जी सारा भ्रमण कर रहे थे, सारा विचर रहे थे। नारद जी तो सब इधर घूमते हैं ना। अब नारद जी का नाम ही क्या है, नारद, जिनका जाना कहीं भी रद्द नहीं होता, वही नारद। कहीं रद्द नहीं होता जिनका जाना। ऐसे नारद जी एक बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, विचर रहे थे, क्योंकि तीनों लोकों में स्वर्ग, पाताल और मृत्यु, हमारा मृत्यु लोक है ना, पृथ्वी लोक बोलो, मृत्यु लोक बोलो, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है भारत भूमि, सर्वश्रेष्ठ है। अरे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं भारत में, भागवत में लिखा है। देवता भी भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं जो अच्छे संस्कृति में भारत भूमि पे जन्म लिया है। इसलिए देवताओं को भी जो भागवत नहीं मिली, वह भागवत आज आप हम श्रवण कर रहे हैं। तो नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर विचर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो नारद जी ने देखा जहां तहां इस कलिकाल ने, इस कलयुग ने धर्म की महानता को नहस तहस कर दिया। नारद जी देखते जा रहे, पूरी धर्म की जितनी भी, धरती की जितनी भी महानता है, धर्म है, सब नहस तहस हो गया। और कलयुग की जीव कैसे है, नारद जी ने देखा। जब नारद जी विचरण कर रहे थे, नारद जी ने देखा कलयुग की जीव कैसे है। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताहा। मंदा जो मंद है, सुमंद मतयो जो मंदमती है। हमें लगता है हम बहुत बुद्धि प्रधान है, लेकिन नारद जी देख रहे हैं सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य भी हमारा मंद है। पाखंड निर्ताहा संतो विरक्ताहा सब परिग्रहा। ये कलयुगी जीव का दर्शन नारद जी ने किया। कलयुगी जीव कैसे है, मंदमती, आलसी, निर्दयी, कटु भाषण करते हैं, निर्दयी है, कोई दया नहीं है मन में, कोई ममता नहीं है, निर्दयी, मंद और कटुभाषी और अभिलाषी। अपेक्षा, इतनी अपेक्षा, ऐसे सब धरती का दर्शन किया नारद जी ने। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। इस धरती पे उन्हें कहीं भी संतोष देने वाली शांति नहीं मिली, समाधान देने वाली शांति नारद जी को कहीं नहीं मिली। आप मानस पढ़ते होंगे तो तुलसी जी बाबा ने
उत्तरकांड में कलयुग का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कलयुग के जीव कैसे रहेंगे, 96 दोहे से पढ़ना आपने, ऐसा बताया है कलयुग के जीव कैसे कैसे रहेंगे। उत्तरकांड में कलयुगी जीवों का वर्णन किया है तुलसी जी बाबा ने। तो नारद जी ने सोचा कि सारे धरती पे सब नहस तहस होगी, सारी धर्म की महानता सब विनाश को पा रही है। तो नारद जी को लगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन धाम, शायद वहां जाऊं तो वहां कहीं मुझे शांति मिलेगी। नारद जी को लगा कि वहां कहीं मुझे शांति मिलेगी, इसलिए नारद जी भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन धाम आए और श्री यमुना जी के किनारे चलने लगे थे। तो नारद जी को एक प्रलपन का, एक विलाप का स्वर सुनाई दिया। नारद जी को एक ऐसा प्रलाप विलाप का स्वर सुनाई दिया। यमुना जी के किनारे चल रहे थे नारद जी। तो नारद जी को जिस दिशा से वह स्वर सुनाई दिया, उस दिशा से नारद जी चलने लगे। जिस दिशा से, तो नारद जी ने जाके देखा कि एक तरुणी स्त्री विलाप कर रही है, रो रही है। तरुणी स्त्री विलाप कर रही है। नारद जी ने देखा उसके गोद में दो पुरुष लेटे हैं और तरुणी स्त्री विलाप कर रही है। और जैसे ही नारद जी उस स्त्री के पास गए तो उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। भो साधो, हे साधु, हे मुने, हे महात्मा, रुकिए रुकिए मेरा विलाप। और नारद जी भक्ति का विलाप सुन के नारद जी रुक गए। उस स्त्री ने कहा, मेरे दुख को हरण कीजिए, आप तो संत हो, आप तो साधु हो, साधु तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। नारद जी रुके और नारद जी ने ध्यान से देखा कि एक स्त्री बैठी है और उसके गोद में दो पुरुष लेटे हैं और मूर्छित अवस्था में, रुग्ण अवस्था में पड़े हैं दोनों पुरुष। उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफेद हो गए हैं और रुग्ण अवस्था में मूर्छित पड़े हैं और स्त्री तरुणी है। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो और ये दो पुरुष, इन्हें क्या हुआ, ये मूर्छित क्यों हो गए, क्या कारण है, ये इनकी रुग्ण अवस्था का कारण क्या है। तो उस देवी ने कहा, नारद जी मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र है। क्या कहती है भक्ति देवी नारद जी से, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णनाम गता। क्या कहा देव उस भक्ति ने, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, हे नारद मैं भक्ति हूँ, मैं द्रविड़ यानी दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में दक्षिण देश में मैं उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में कहीं कहीं मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात जाकर मैं जर्जर हो गई, मैं जीर्ण हो गई, गुजरात जाकर मैं जर्जर हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई तो राधे 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 के नाम संकीर्तन से मैं तो पुनः तरुण हो गई। भक्ति कह रही है नारद जी से, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युति सम्यक प्रेष्ठ रूपातु सांप्रत। मैं जैसे ही वृंदावन आई तो राधे राधे संकीर्तन से मैं तो तरुण होगी नारद जी, लेकिन ये मेरे दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये दो अभी भी वृद्धा अवस्था को, रुग्ण अवस्था को प्राप्त है, इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही, आप इनकी मूर्छा दूर कर दीजिए। आप संत हो नारद जी, आप साधु हो, साधु तो समाज के वकील होते हैं, संत तो समाज के वकील होते हैं। आप दयालु है, कृपालु है, मेरे इस दुख का दूर करो। यानी माँ तरुण
और पुत्र वृद्ध हो गए, दोनों ज्ञान भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य। और ये नारद भक्ति संवाद। तो नारद जी कहते हैं उपेक्षातः कलो मंदो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिंता मुंच त्वम उपायम चिंतयाम्यहम। हे भक्ति चिंता मत करो, आपके दोनों पुत्र को मैं पुनः सचेत करूंगा, मैं संकल्प लेता हूँ। नारद जी ने संकल्प लिया और नारद जी ने क्या किया, जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति की गोद में लेटे थे, नारद जी ने गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, वेद मंत्र का उच्चारण किया। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। गीता वेद उपनिषद सबका पाठ किया। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा थोड़ी देर के लिए जली जाती थी, थोड़ी देर के लिए सचेत होते थे ज्ञान वैराग्य और फिर से मूर्छित हो जाते थे, फिर से रुग्णावस्था में चले जाते थे। नारद जी को चिंता हुई, चिंतातुर हुए नारद जी कि मैंने इतना गीता का पारायण किया, इतना वेद मंत्रों का उच्चारण किया, पुराणों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हो रही, ज्ञान वैराग्य रुग्णावस्था से दूर नहीं हो रहे। नारद जी चिंतातुर हुए। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है, आपका प्रयत्न उत्तम है, लेकिन ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म करिए, आप कुछ सत्कर्म करिए। ज्ञान वैराग्य के मूर्छा अवस्था को दूर करने के लिए आप और भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप सत्कर्म करें। नारद जी ने पूछा मैं क्या सत्कर्म करूं? ए तदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वम समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधु भूषणाः। आकाशवाणी ने कहा वह सत्कर्म तुम्हें साधु महात्मा बताएंगे, संत महापुरुष बताएंगे वो सत्कर्म, साधु साधु भूषणः। नारद जी चलने लगे, अनेक साधु संतों से पूछने लगे कि मैं क्या करूं, मैं दान करूं, पुण्य करूं, तपस्या करूं, क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, मैं क्या करूं? नारद जी सभी को पूछा, लेकिन कोई एक संत महात्मा कोई एक उपाय नहीं बता सका। नारद जी उदास हो गए, चिंतातुर हो गए और नारद जी गंगा जी के किनारे से चलने लगे। गंगा जी के किनारे से चलते चलते नारद जी को सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ। सनकादि ऋषि तो कहते हैं, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा तो नारद जी को पूछा, नारद जी आप